नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान के रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 37। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यह पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन में से किसकी कमी से होता है? दोस्तों, बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन है? दोस्तों, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? दोस्तों, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु काम में आती है? दोस्तों, विद्युत चुंबकों में नर्म लोहा धातु काम में आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन है? दोस्तों, सबसे पुराना कीटाणुनाशी निकोटिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रासायनिक तौर पर जल क्या है? दोस्तों, रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फ्लिंट कांच में क्या होता है? दोस्तों, फ्लिंट कांच में पोटेशियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? दोस्तों, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय प्रभाजी आसवन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन है? दोस्तों, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, टेबल शर्करा क्या है? दोस्तों, टेबल शर्करा सुक्रोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होते हैं वह कौन है? दोस्तों, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होते हैं वह विटामिन B12 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम कौन सा है? दोस्तों, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती वह क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन है? दोस्तों, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? दोस्तों, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु तांबा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पीएच क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों, पीएच विलयन की अम्लता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से किससे निर्मित होती है? दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से निर्मित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है? दोस्तों, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है?
दोस्तों शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, डोलोमाइट किसका अयस्क है? दोस्तों डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? दोस्तों वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन प्रक्रिया शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, खाद्य परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन है? दोस्तों खाद्य परिरक्षण यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ बेंजोइक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? दोस्तों फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप सोडियम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, एस्पिरिन का रासायनिक संगठक क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक संगठक एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? दोस्तों सर्वाधिक आघातवर्ध यानी मेलेबल मेटल सोना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? दोस्तों लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गैसोलीन को निम्नलिखित में से किसे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं? दोस्तों गैसोलीन को एथिल अल्कोहल से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है? दोस्तों आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है? दोस्तों वह जहरीला पदार्थ है निकोटीन, जो तंबाकू का मुख्य घटक। सेट नंबर 38, पहला प्रश्न, रेबोफ्लेविन क्या है? दोस्तों रेबोफ्लेविन एक विटामिन है। रेबोफ्लेविन B2 विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व कौन है? दोस्तों रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व सल्फर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? दोस्तों संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम सल्फाथियाजोल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, संश्लेषित दवा का उदाहरण क्या है? दोस्तों एस्पिरिन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से अन्य नाम भी है, वह क्या है? दोस्तों कृत्रिम रेशम का अन्य नाम रेयॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए एल्बुमिन ए प्रोटीन जिम्मेवार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? दोस्तों थायरोक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? दोस्तों W वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, होमोसेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है?
दोस्तों अस्थि एवं सीमेंट में कैल्शियम तत्व समान है। अगला प्रश्न नंबर 12, भोजन की पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? दोस्तों भोजन की पाचन क्रिया मुंह में शुरू होती है। अगला प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग 65 से 80% होता है। अगला प्रश्न नंबर 14, पित्त कहां से रिसावित होता है? दोस्तों पित्त लीवर से रिसावित होता है या यकृत से रिसावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 15, एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न नंबर 16, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? दोस्तों नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? दोस्तों मानव शरीर के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। अगला प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों मानव शरीर में उरु यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न नंबर 19, न्यूरॉन किसकी इकाई है? दोस्तों न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 20, किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला प्रश्न नंबर 21, 4 रक्त समुदाय ए, AB, B तथा O में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? दोस्तों 4 रक्त समुदाय A, AB, B तथा O में से O रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से कैल्शियम खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि वृक्क यानी किडनी द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 24, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? दोस्तों खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के भाग लेता है। अगला प्रश्न नंबर 25, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, रक्त किसका उदाहरण है? दोस्तों रक्त संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 27, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न नंबर 28, पाचन और श्वसन नलियां कहां क्रॉस होती है? दोस्तों पाचन और श्वसन नलियां ग्रसिका में क्रॉस होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 29, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न नंबर 30, सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन है? दोस्तों सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया है। अगला प्रश्न नंबर 31, मानवों में गर्भता की औसत अवधि क्या है? दोस्तों मानवों में गर्भता की औसत अवधि 36 से 38 सप्ताह की होती है। अगला प्रश्न नंबर 32, पादपों में परागकण कहां पैदा होता है? दोस्तों पादपों में परागकण परागकोश में पैदा होता है। अगला प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 34, विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन है? दोस्तों विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। अगला प्रश्न नंबर 35, डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा रोग का क्या कारण है? दोस्तों डिप्थेरिया जीवाणु के कारण और इन्फ्लुएंजा
विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तारपीन कहां से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों तारपीन चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या 206 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? दोस्तों अंडे देने वाली स्तनधारी डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।